नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और विशेष सत्र के स्थगन के बाद यह बैठक हुई है। हरियाणा सचिवालय में बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। SYL समेत कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की गई है। यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। आपसे कुछ ही देर पहले हरियाणा विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास किया गया और उसके बाद कैबिनेट की यह बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। खासतौर पर SYL को लेकर इसमें चर्चा हुई है। इसके साथ ही चंडीगढ़ को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो 400 हिंदी भाषी गांव हैं उनको लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई है। हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें जिस तरीके से पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें ये मांग की गई है केंद्र से कि चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हक हो और इसी को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से भी आपको बता दें कि एक विशेष सत्र बुलाया गया। 1 दिवसीय ये विशेष सत्र जिसमें आज करीब 3 घंटे तक चर्चा चली है और इस दौरान सरकार की ओर से हरियाणा सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि बात केवल चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है। बात जब चली है तो ये आगे तक जाएगी और बात SYL को लेकर भी होगी। SYL के पानी को लेकर भी बात होगी तो 400 जो हिंदी भाषी गांव हैं उसको लेकर भी बात की जाएगी और बात चंडीगढ़ को लेकर भी होगी। तो कुल मिलाकर के खासतौर पर 3 से 4 अहम बिंदु जिनको लेकर आज विधानसभा में खासतौर पर चर्चा की गई। चंडीगढ़ वासियों को 2 साल के बाद मास्क से आजादी मिल गई है। यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने सोमवार को मास्क पहनने की अनिवार्यता को समाप्त करने का फैसला किया। इसका आदेश भी जारी कर दिया। शहर में मास्क लगाना वैकल्पिक होगा। हालांकि प्रशासन लोगों को मास्क लगाए रखने के लिए जागरूक करता रहेगा, लेकिन अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया होगा तो उसका चालान नहीं कटेगा। कोरोना का संक्रमण कम होने पर करीब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना लोगों की मर्जी पर निर्भर करेगा। मास्क न पहनने पर ना तो चालान कटेगा और ना ही जुर्माना लगाया जाएगा। चंडीगढ़ वासियों को अब मास्क से आजादी मिल गई है क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ में लगातार मामले कम हो रहे हैं और चंडीगढ़ ही क्यों पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है और इसकी वजह से अब तमाम राज्य सरकारें लोगों को छूट दे रही हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार की ओर से भी लोगों को छूट दी गई कि दिल्ली में अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो किसी तरह का कोई जुर्माना आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ना आपका चालान कटेगा। और कुछ ऐसा ही फैसला अब चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लिया गया है और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जो फैसला लिया गया है उसमें भी यही कहा गया है कि अब मास्क की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जाता है। मास्क की अनिवार्यता अब चंडीगढ़ में नहीं रहेगी। यानी कोई भी शख्स, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला या कोई भी बच्चा अगर मास्क लगाते हुए नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना ही उसका चालान कटेगा और ना ही उसको जुर्माना देना होगा। लेकिन कोविड नियमों का पालन करने की अपील जरूर इस आदेश में की गई है। चंडीगढ़ में 3 कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में युवा चेहरा बनकर उभरे लखा सलाना ने हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा से खास बातचीत की है और कहा कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के युवाओं के लिए 25,000 नौकरियां निकाली जिन्हें भरने के लिए केवल पंजाब के युवाओं को ही मौका देना चाहिए। और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं। जहां एक तरफ आपने हर खबर के माध्यम से देखा कि नौजवान सेक्रेटेरिएट के बाहर रोज आकर के बैठते हैं इस आस में कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें नौकरियां दी थी, मेरिट लिस्ट में नाम आए थे और आज वो नई सरकार की राह देख रहे हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लखा सेडाना और उसी में रोजगार की बात करते हैं क्योंकि 25,000 नौकरियों के ऐलान
पंजाब में हो चुके हैं। हमारे साथ लखा सडाना साहब, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, रोजगार 25,000 नौकरियां दे देंगे, लेकिन लखा जी इस समय सच्चाई तो ये है 4,000 से अधिक जो युवा हैं, युवतियां हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठते हैं कि हमें हमारी सिलेक्शन हो गई थी, हमारी लिस्ट में नाम आ गया था, पुलिस में हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। एसडीओ 150 एसडीओ आज बैठे हुए हैं सेक्रेटरीट के बाहर कि हमारी भी लिस्ट में नाम आ गया था, आपका मंत्री नहीं मिल रहा। ऐसे ही आईटीआई से उत्तीर्ण हुए बिजली बोर्ड की राह देख रहे हैं और नई नौकरियां भी आ गई। क्या लगता है? देखो बिल्कुल ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ 2016 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ 25,000 ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ फिर ਜਿਹੜੀ नौकरी ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ पूरा ਉਹਦਾ हक मिल सके। आपको नहीं लगता कि नीति में तब्दीली की जरूरत है पहले नौकरियां लाने से पहले? क्योंकि आज अगर पंजाब का एक नागरिक है वो हिमाचल में जाके एक टुकड़ा जमीन नहीं खरीद सकता, ना वो उत्तराखंड में ना जम्मू कश्मीर में जाके। आपको नहीं लगता कि अगर ये आवाज बुलंद हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, तो पहले आपने जो जिस संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी को उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ये क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पंजाबियों नाल वादे ही करके आम आदमी पार्टी सरकार बनी है भी असी पंजाबीयत नूं तरजीह देनी है, पंजाबियों नूं पहल देनी है। हुण जे बाहरले नौकरियां दे आके साडे काबज हो जाणगे, 25,000 नौकरी 15,000 बाहरला लई, साडी तां फिर पट्टे गए, फिर लुट्टे गए, फिर साडे हक मारे गए, फिर तो वही सरकारां वाली नीति पहलां जिहड़ी डोमिसाइल वाली लैके आए आ उही चली जानी है। सो लोड़ है नीतियां नूं बदलण दी। सो आपां कहने आ, देखो ये नहीं है कि असीं किसी सूबे दे खिलाफ हां, असीं तां इह कहने भी जे हिमाचल आपदे लोकां दी रखिया करदा। तुसीं देखो हरियाणे दे विच एक MDMS दे विच एक दाखला होना सीगा, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। पर ये थे लखा सडाना। देखिए, पंजाबियत की बात तभी हो सकती है जब एक मत होकर के सभी जो है बात करेंगे, ऐसा लखा सडाना का कहना है। और आप ये देखिए कि आने वाले समय में लगातार पंजाब में कभी पानी की बात हो रही है तो कभी चंडीगढ़ की बात हो रही है। जब से आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में आई है, रोजाना और एक नई मैं ये कहूँगा पंजाब के सामने एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। क्या ये 2024 को लेकर के चुनाव की तैयारी है, या इसी वर्ष गुजरात में और हिमाचल में चुनाव होने हैं, या इसे ज्यादा तवज्जो देकर के मतदाताओं को रिझाने की तैयारी? इस पर नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पानी के बढ़े दामों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट करने का प्लान भी किया है। इसी मामले पर हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड संजीत सिंह बाबा ने आपके कन्वीनर प्रेम गर्ग से खास बातचीत की है। इस दौरान प्रेम गर्ग ने कहा है कि पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। पानी के दामों को दोगुना तक बढ़ाना कहां तक न्याय संगत है और क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पंजाब विधानसभा चुनाव आने के पश्चात एक पानी का मुद्दे को लेकर के हर तरफ से आवाज आ रही, चाहे पंजाब से हो चाहे चंडीगढ़ से हो। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो आज पानी से संबंधित आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष सीए प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं और एक आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने समय से पार्षद सिलेक्ट होकर के हाउस में पहुंच चुके हैं, लेकिन पानी जो चंडीगढ़ को देना चाहिए वहां की मैनेजमेंट जो है वो लैक कर रही है। और इसी से संबंधित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज खास तौर पर प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत। आपने बिल्कुल सही कहा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने चंडीगढ़ के पानी का रंग काला कर दिया है, इसमें काला से मिला दिया है और ये रंग काला हो गया। अब ये किसी के पीने के लायक नहीं रहा। एक तो पहले तो पानी गंदा आता है, दूसरा पानी का रेट इतना बढ़ा दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। आपने कहा कि पानी काला हो गया चंडीगढ़ का, लेकिन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो घर घर जल घर घर नल का नारा दिया उन्होंने। अब देख लीजिए, जल जल घर घर जल 500 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं और जनता पे बोझ पड़ेगा।
अब वो लोन 15 साल के बाद पेमेंट होएगी, आपके आने वाले बच्चे जो हैं वो लोन को पे करेंगे, उस वक्त डॉलर का रेट कितना होगा? $500 करोड़ का अगर लोन आज ले रहे हैं, उसका डॉलरों में वापस देना होगा तो कितना पैसा पड़ेगा? अभी से उसी की तैयारी की जा रही है रेट बढ़ाने की। अब उस वक्त आपको अगर 25 रुपए किलोलीटर या 50 रुपए किलोलीटर पानी मिलेगा तो आप सोचो कितना बिल आएगा। एक आम आदमी पार्टी ने आपने अपने आज इस ज्ञापन में ये भी लिखा हुआ है इस मीटिंग के एजेंडा में कि 20,000 लीटर जो पानी है जरूरतमंद परिवारों को मुहैया करवाना चाहिए, लेकिन जो है वो मुहैया करवा नहीं रहे और रेट जो है और 40 से 45 से 50% जो पानी है उसकी वेस्टेज हो रही है। ये कैसे? मैं अभी कैलकुलेशन करता, ये देखिए ये अखबार में है, 15 किलोलीटर 33,442 फैमिलीज हैं जो कि पानी लेती हैं और 16 से लेकर 30 तक 82,000, 75% जो कंजम्पशन है वो 30 लीटर से कम की है। तो इसका मतलब है अगर हम इनको से 5 रुपये एवरेज हुई, क्योंकि पहली स्लैब 2 रुपये की, आज दूसरी स्लैब 4 रुपये की है, अगर 3 रुपये की एवरेज भी लेकर तो इस सारा साल का खर्चा अगर इसको टोटल फ्री भी करते हैं तो सारे साल का खर्चा 10 करोड़ से नीचे आता है। 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 75% जनता को जो है पानी फ्री मिलने लग जाएगा। आपको ये अच्छा नहीं लगता प्रपोजल? 10 करोड़ तो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी बात नहीं है ना, एक पार्किंग से 10 करोड़ आ जाता है इनको। पिछली सरकारों ने तो सर बसों में किराए फ्री कर दिए, हम आज भी डिस्कस करते आ रहे थे कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर देती हैं सर। देखो कुछ चीजें फ्री होनी चाहिए, मेरा हमेशा मानना है, आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि हेल्थ, एजुकेशन, पानी और बिजली, ये 4 आपको अगर फ्री में मिले आप खुश हो जाओगे ना, बस यही हमारा कहना है। मेन इस देश में रहना है तो ये 4 सबसे ज्यादा 4 चीजें फ्री होनी चाहिए। तो अभी इसका रेट इसलिए, पानी का रेट या बिजली का रेट इसलिए रखा जाता है ताकि लोग वेस्ट ना करें। अगर आपको घर में फ्री बिजली आ रही होगी, आप सारा दिन हीटर चलाए रखोगे या कूलर चलाए रखोगे, आपको रेट लग रहा है इसलिए कि वो वेस्ट ना करे। ऐसे पानी का है, पानी 20 किलोलीटर तक फ्री हो तो 20 किलोलीटर में 2 या 3 लोगों का परिवार आराम से रह सकता है। हाँ, अगर आपको कारें धोनी है, आपको लोन में पानी देना तो उसके लिए आप पैसे दो, या कमर्शियल काम के लिए आप पैसे दो उसके। लेकिन गर्ग साहब ये बात भी निकल कर सामने आई है कि चंडीगढ़ में पानी की वेस्टेज बहुत है, जैसा कि कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं अभी जैसे बता रहा था आपके सामने, पानी की वेस्टेज नहीं है, पानी की बिलिंग नहीं हो रही है। अब 10,000 अगर इलीगल कनेक्शन है, अनऑथराइज्ड कनेक्शन जिसको बोलते हैं, लालडोरा के बाहर या गाँव में, अब उनकी आप बिलिंग नहीं कर रहे क्योंकि आपने उनको रेगुलर नहीं किया हुआ। बिलिंग नहीं करते वो तो आप तो वेस्ट में डाल रहे हो, लेकिन पानी तो पी रहे हैं लोग। वेस्ट का मतलब होता है जो पानी जमीन के नीचे जाए। आपको लगता है 45% पानी नीचे जमीन में जा रहा होगा? अभी जैसे मैंने बताया, अगर 45% पानी टोटल का रोज नीचे जमीन में जाएगा तो यहाँ चंडीगढ़ दलदल बन जाएगी बहुत बड़ी। तो पानी नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। बेसिकली पानी की वेस्टेज हो रही है, वो वेस्टेज इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी बिलिंग नहीं हो रही। अगर आपके घर के टूटी का बिलिंग पूरी आ रही है, आपका भी वेस्ट का रात को पानी चलता छोड़ते हो? नहीं छोड़ते ना। लेकिन जहाँ पे फ्री हो रहा है वहां पे पानी वेस्ट भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक और मेरा प्रश्न था इसी से संबंधित कि आने वाले समय में क्या इसको लेकर के आप सड़कों पर आंदोलन करेंगे? क्योंकि हाउस में क्योंकि पटल पर क्यों नहीं लाया जा रहा? पार्षद मिलकर के क्यों नहीं इसकी बात, इससे संबंधित जो चर्चा है इसे पटल पर क्यों नहीं करते? आपने देखा होगा जनवरी की, फरवरी की और मार्च की तीनों हाउस की मीटिंग में हमारे पार्षदों ने खूब हंगामा किया इस पॉइंट को लेकर कि इसकी चर्चा जो है सदन में होनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी, मेरा चलते चलते आखिरी प्रश्न है कि आने वाले समय जो रेट बढ़ाए गए हैं पानी के, इसे लेकर के क्या अब सड़क पर प्रदर्शन? कल 11 बजे हम 17 सेक्टर शिवालिक होटल की पार्किंग में एजिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप भी आइए। और उसमें मेरा जनता से आग्रह है कि जनता हमारा साथ दे ताकि इसका मुद्दा जो है जनता का मुद्दा है, हमारा प्रेमगढ़ का या आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा है। अगर जनता एजिटेशन नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। हम तो 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन अगर जनता आएगी, जैसे फार्मर एजिटेशन आपने देखा, फिर सरकार जो झुकती है वो जनता के आगे झुकती है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष सीए प्रेम गर्ग। और देखिए, पानी को लेकर के इस समय काफी राजनीति जो है सरगर्म होती जा रही है। अब आने वाले समय में क्या इन रेट्स को रिवाइज किया जाएगा और आने वाले समय में क्या चंडीगढ़ के आम नागरिक इसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, ये बहुत जल्द इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, मनोहर कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक को लेकर जो बड़ी जानकारी आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई है। बीबीएमबी के मामले को लेकर इसमें चर्चा हुई है, एसवाईएल के मामले को लेकर इसमें चर्चा हुई है। इसके साथ ही 400 हिंदी भाषी क्षेत्रों को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है, चंडीगढ़ को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। मनोहर कैबिनेट की ये जो बैठक है, हालांकि बताया जा रहा है कि बैठक अभी भी चल रही है।
और हरियाणा सचिवालय में ये बैठक चल रही है। पिछले काफी समय से बैठक चल रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया कि खासतौर पर 4 मसलों को लेकर, 4 मामलों को लेकर इसमें बात हो रही है, चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, जिसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक फिलहाल चल रही है। हरियाणा सचिवालय में यह बैठक हो रही है और यह बैठक इस वजह से भी, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और सरकार ने एक निंदा प्रस्ताव पास किया है जिसका विपक्ष ने भी सरकार का इसमें बखूबी साथ लिया, यानी कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ने मिलकर जिस तरीके से पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया, चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोका, उसी के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव जो है वो आज लाया गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसका समर्थन किया है और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास भी हो गया। लेकिन उसके बाद ये बैठक चल रही है हरियाणा सचिवालय में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक फिलहाल चल रही है जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि 4 मामलों को लेकर खासतौर पर इसमें चर्चा हो रही है, जिसमें चंडीगढ़ का मामला तो है ही, जिसको लेकर लगातार पंजाब की ओर से दावा ठोका जा रहा है और केंद्र को एक प्रस्ताव विधानसभा में पास करके भेजा गया है और कुछ ऐसा ही प्रस्ताव आज हरियाणा विधानसभा में भी पास किया गया है, सर्वसम्मति से ये पास हुआ है। चंडीगढ़ के अलावा बीबीएमबी और एसवाईएल के साथ ही कई और मसले जिनको लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अंबाला में रोड सेफ्टी वीक का अभियान चल रहा है। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के निर्देशों पर अंबाला ट्रैफिक पुलिस 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक इस अभियान को चला रही है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस जमकर वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। इस अभियान का असर कैपिटल चौक और सदर बाजार में दिखाई दिया। इस अभियान में बिना नंबर प्लेट के 2 व्हीलर वाहन पर 3 सवारी, बिना हेलमेट के या बिना वाहन के कागज की चेकिंग की जा रही है। सेफ्टी वीक 7 तारीख तक बिना नंबर प्लेट के, 3 सवारी के, बिना हेलमेट के या दूसरे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। जिसका कोई कमी पाती है उसके चालान किए जाते हैं। नहीं, किसी को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती। जिसकी जो कमी होती है उसको उसी प्रकार का चालान किया जाता है। अगर कोई मौके पे भरना चाहता है तो ऑनलाइन मशीन में किया जाता है, बाद में भरना चाहता है तो पुलिस लाइन चलानी ब्रांच में जाके भर सकते हैं। नहीं, लोग जागरूकता अभियान समय समय पर चलाया जाता है तो उसका बड़ा फर्क पड़ रहा है। हर एक आदमी हेलमेट लेकर चलने लगा है, डॉक्यूमेंट पूरे करके चलने लगे हैं। नंबर प्लेट की भी काफ़ी ज़्यादातर पालना होने लगी है। बहुत कम व्हीकल बिना नंबर प्लेट के नजर आते हैं। वहीं कैथल में भी प्रशासन के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि लगातार कैंसिल हो रही आर्मी की भर्तियों को लेकर युवाओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। रोजगार की मांग को लेकर लोग मजबूरन सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं और इसी सिलसिले में युवाओं ने जिला सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन कर सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा है कि वो बीते कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सरकार कोई भर्ती नहीं निकाल रही है। जी, ये प्रदर्शन आर्मी की भर्ती को लेकर और जो ये लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इनको लेकर किया प्रदर्शन जी। आज सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है जी, जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए बिल्कुल जी, या तो कोई अलग संगठन बनाया जाए जी पेपर लेने के लिए जी, और आर्मी की भर्ती लगातार आनी चाहिए जी। यही मांग है सरकार से जी। प्रदर्शन जी 3 साल हो गए, भर्ती नहीं आ रही कोई भी। इंडियन आर्मी की तो जमियो हर चीज की भर्ती करवाई जा रही है। इंडिया में हरियाणा पुलिस की, पंजाब पुलिस की और कर्मचारियों की हर चीज की भर्ती है। उसमें कोरोना नहीं आंदा, लेकिन जब इंडियन आर्मी की भर्ती आ जाए कोरोना आ जाए गले और कुछ नहीं। 120 के ग्रुप बजाए जाए फिर भी कोरोना आ जाए। पूरा देश नू बैठे रहा लाइन में और कोरोना नहीं आंदा है। इतनी रैली करी जाए और कोरोना नहीं आंदा। इंडियन आर्मी के नाम पर गले कोरोना आ जाए। कैथल के गांव के किठाना में खाद और बीज के नाम पर करोड़ों रुपए गबन का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ गबन की शिकायत उपायुक्त को दी है, जिसके बाद उपायुक्त के आदेश पर कलायत के एसडीएम की अध्यक्षता में जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। वहीं उपायुक्त का कहना है कि ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हैं कि जांच रिपोर्ट को लेकर कार्रवाई के लिए मुख्यालय को लिखेंगे। मामला सोसाइटी का है। खाद बीज में घपला किया गया था, कर्मचारियों ने सारा कुछ वहाँ दिखा तो रहे हैं। 4000 कट्टे, कट्टा नहीं है वहाँ पे एक भी।
बीज बिकना तो चाहिए नवंबर दिसंबर में, वो भी क्या दिखा रहे हैं फरवरी में, ये घोटाला कर रहे हैं। तो आज डीसी साहब से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया? डीसी साहब ने आश्वासन दिया है जी, कह रहे हैं इनको सारे के सारे को सस्पेंड कराएं। ये मामला सोसाइटी का खार बीज था जी, सारा खाएगे मारा तो थोड़े रही फक्का इंदी सारा ना बाहर काट जो कुकरे था बदलीगढ़ जो पता लग गया था हमने चल लग गया आपस की फूट होने का बारे में। इनकी पहला फूट कोरी करी थी, पहला खान लग रहे थे 14 था, कितने लाख 2014 से कर गए 1.5 करोड़ का घाटा। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।